रूस का यूक्रेन पर हमला करने का मकसद करीब करीब पूरा, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन का नेटो में नो एंट्री का रूसी मकसद कामयाब। यूक्रेन के डीमिलिटराइजेशन के बजाय रूस ने किया यूक्रेन का मिलिट्री डिस्ट्रक्शन। रूस ने डोनबास में यूक्रेन के लिए खड़ी की सबसे बड़ी चुनौती। यह एक और फैक्ट है विच इज एन अनडिनाइबल फैक्ट। सीधे आइए यहां पर, यह देखिए, यह जो मैं बता रहा था ना कि रशियन विक्ट्री की जो हम बात कर रहे थे, इसके ऊपर मैं विनोद सर से सवाल लूंगा। रूस का यूक्रेन पर हमले का मकसद यहां पर जो है वो नंबर 1, यूक्रेन की नेटो में नो एंट्री। पहला मकसद यह था। राहुल, इस ब्लॉक को प्लीज जल्दी से जूम इन करें। नंबर 2, यूक्रेन का डीमिलिटराइजेशन, यानी वहां पर कोई भी मिलिट्री नहीं रहेगी। तीसरा मकसद क्या था? डोनबास पर कब्जा। अब हुआ क्या? इन सभी को मैं हेडर बनाता हूं, चेंज करें। रूस का मकसद यूक्रेन की नेटो में नो एंट्री। ज़ेलेंस्की खुद कह चुके हैं नेटो में शामिल होना अभी असंभव है, असंभव है। पहला मकसद पूरा हुआ कि नहीं? दूसरा आइए, चेंज करें इसको, यहां पर फुल वॉल दिखाइए राहुल। अब यूक्रेन में डीमिलिटराइजेशन, यूक्रेन में जबरदस्त मिलिट्री डिस्ट्रक्शन हो रहा है और यूक्रेन का, चेंज करें, यूक्रेन का वेस्टर्न वेपनाइजेशन हो रहा है। भाई उनके पास ना हथियार हैं ना लड़ने के लिए लोग, सब बाहर से आ रहे हैं। तो फिर क्या ये डीमिलिटराइजेशन नहीं है, जैसा कि अनुज माथुर सर कह रहे थे? नेक्स्ट, चेंज करें। एक और मकसद क्या था? डोनबास पर कब्जा रशिया का। डोनबास, डोनेस्क और लुहांस्क के कई इलाकों पर रूस विद्रोहियों के कब्जे की खबर है और खेरसोन पर भी रूस का कब्जा हो रहा है। और इसके लिहाज से मैं नॉन स्टॉप अगली 3-4 ब्रेकिंग्स आपको दिखाने वाला हूं, जिससे आपको लगेगा कि हां ये सत्य है। मैं सीधे चलूंगा विनोद ऑगस्टीन सर के पास। विनोद सर, नाउ डू यू एग्री और नॉट सर कि ये जो उनका ऑब्जेक्टिव था, उन्होंने सारे अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए हैं सर? बिल्कुल ही पूरा कर लिया है। इनफैक्ट हम इसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं, पहले भी एक बार हमारी इस पे तर्क हो चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हमें यह समझना है कि ये वॉर शुरू हुआ क्यों। दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क कि नेटो का जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, नेटो का ईस्टवर्ड्स एक्सपेंशन जो पॉलिसी, वो कहां तक सफल हुआ है और कहां तक असफल हुआ है, ये पहली बात देखना है। और दूसरी बात, जो मैप हमने पीछे लगाया हुआ है, यूक्रेन का जो पूरा नक्शा ही बदल डालना। तो ये दोनों चीजें, जैसे आपने कहा, हैज बीन अचीव। एंड तीसरा, यूक्रेन तो अभी नेटो का मेंबर हो ही नहीं सकता है, तो वेपनाइजेशन ऑफ ईस्टर्न यूरोप इज नॉट गोइंग टू बी अ पॉसिबिलिटी। तो ये तीनों चीजें अचीव हो चुकी हैं। तो इसका मतलब अभी जल्दी से जल्दी हो सकता है 9 तारीख तक वॉर खत्म हो जाए। You're absolutely right. General Anuj Mathur sir, now I'm coming back to you. Sharp reaction. Do you agree with me or not, sir? Absolutely agree. Absolutely. There is no question of not agreeing because I have always maintained this view wherever I have gone and spoken. उन्होंने अपने तमाम ऑब्जेक्टिव्स लगभग हासिल कर लिए हैं और इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। कुछ समय के पश्चात आप देखेंगे, जैसे कि ऑगस्टिन सर कह रहे थे कि कुछ समय के पश्चात ये अब उनके हाथ में है, जब भी वो चाहेंगे इसको समाप्त कर देंगे। ये बिल्कुल आप मान लें। हो सकता है कि ये जाकर के एक बार जो मोल्डोवा का जो ट्रांसनिस्ट्रिया का एरिया है उसके साथ जाके और एक बार हाथ मिला लेंगे और ये पूरा एनसर्कलमेंट हो जाएगा साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से यूक्रेन का। और मेरे ख्याल से दैट विल बी गुड इनफ फॉर रशिया। और वहां पर मुझे लगता है कि वो सर, मैं आप सभी तीनों लोगों को, मैं राहुल चाहूंगा सबको दिखाएं। और अभिषेक भाई, आई एम सॉरी, इट इज एक्सट्रीमली हॉट एंड ह्यूमिड टुडे। उसके बाद भी मैं आपको टैक्स कर रहा हूं, बट आई एम कमिंग टू यू फॉर नेक्स्ट 3 स्टोरीज। आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन बट सर, आई सैल्यूट ऑल 3 ऑफ यू। आई लव द वे आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, unlike other channels where disrespect is kind of a selling point. But I really admire this, sir. Thank you very much. Thank you very much. परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।